द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और गाजा की जंग तो अभी भी जारी है। इसे रोकने के किए गए तमाम प्रयास विफल हो गए, तो ऐसे में हमास भी हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठा रहेगा। आपको याद होगा कि पिछले ही साल नवंबर महीने में अल शिफा अस्पताल पर इजरायली फोर्स ने हमला किया था और वहां कितने मरीज थे, कितने शरणार्थी थे, किसी को नहीं बख्शा था। कहा यह गया कि हमास का ठिकाना है वहां पर, और यह सबसे बड़ा झूठ था। और जिसने इस ऑपरेशन को लीड किया था, अब इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि हमास के हत्थे वो शख्स चढ़ गया है। इजरायली सेना का वो कमांडर हमास के हत्थे चढ़ा और मारा गया है। इसको लेकर एक वीडियो क्लिप भी जारी किया गया है और उसकी तस्वीरें भी हैं कि कैसे हमास ने बदला लिया है। हालांकि खुन्नस में आकर एक बार फिर से इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल को निशाना बनाया है। कह तो रहा है कि फिर से छापेमारी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमास का ठिकाना फिर तैयार हो गया है। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार आईडीएफ ने वीडियो जारी किए थे, वो सबसे बड़ा झूठ निकला था और उसे हमास का आतंकी अड्डा बताया गया था। वहां हथियारों के जखीरे को हमास का हथियार बताया गया था। वो सब झूठ निकला था, वो एडिटेड फर्जी वीडियो था। इसको लेकर खुलासा भी हुआ था। खैर, इस वक्त जो हम रिपोर्ट आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद ही सीरियस और दिलचस्प रिपोर्ट है कि कैसे हमास ने देर से ही सही लेकिन बदला लिया, फिर भी इजराइल की छटपटाहट कम नहीं हुई है। जरा देखिए, एक ट्वीट मिश्रा अमरेश का हम दिखा रहे हैं और उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है उस वीडियो को इसके बाद दिखाएंगे। यहाँ मिश्रा अमरेश ने लिखा, यह वीडियो दिखाता है कि कैसे हमास ने आईडीएफ की विशिष्ट इकाई शालदाग के प्रमुख इत्जहर हॉफमैन, पिक्चर देख सकते हैं आप, ये फोटो भी है, कि इत्जहर हॉफमैन को ट्रैक किया, जो नवंबर 2023 में उत्तरी गाजा के अल शिफा अस्पताल में अत्याचारों का प्रभारी था और अंततः 2 महीने बाद जनवरी 2024 में उसकी हत्या कर दी गई। रेसिस्टेंस चुन चुन कर मार रहा है। और अब वो वीडियो देख लीजिए कैसे ट्रैकिंग हुई और कैसे मारा गया। वीडियो शुरू करें उससे पहले जरा आप इस व्यक्ति के तस्वीर को भी देख लीजिए। और यही था अल शिफा अस्पताल पर हमला करने के दौरान ऑपरेशन को लीड करने वाला। अब आइए विजुअल में चलते हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे टारगेट हुआ है। बस देखते जाइए, यहाँ एकदम ट्रैक हो रहा है वो व्यक्ति, और उसे तब तक ट्रैक किया गया जब तक कि पूरी तरीके से हमास के जो लड़ाके हैं वो आश्वस्त नहीं हो गए कि देखिए रेड मार्क किया हुआ है कि यही व्यक्ति है और इसे ही खत्म करना है, क्योंकि यह इंसानियत का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है। और फिर इसे टारगेट करते करते एक वक्त ऐसा आया जब हमास को लगा कि अब इसे खत्म करना जरूरी है। और इसे ट्रैक करने में आपको बता दें कि नवंबर के बाद जनवरी तक का समय लगा। फाइनल जब ट्रैक हुआ तो वह व्यक्ति डिटेक्ट हो गया कि ये वही है जिसे मारना है। आप देख सकते हैं बार बार ये शेडो सर्कल में दिखाई पड़ता है और फिर रेड मार्क उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है और फिर इस पर निशाना लगाया गया है और इसकी हत्या कर दी गई है, ये मारा गया है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से इजरायली सेना खुन्नस खाई है, इस घटना को देखने के बाद, इस वीडियो फुटेज को देखने के बाद वो सख्ते में आकर पागलपन में एक बार फिर से हमला करने पहुंच गए हैं अल शिफा अस्पताल पर। यह रिपोर्ट अभी अभी आई है, हम आपको दिखा रहे हैं कि यह रिपोर्ट कैसी है। द अल जजीरा की जो रिपोर्ट हमारे पास है वो जा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहाँ अल जजीरा ने हेडलाइन में लिखा भी है, इजरायली फोर्सेज स्टॉर्म गाजा अल शिफा अस्पताल। एक बार फिर से इजरायली फोर्सेज ने अल शिफा अस्पताल पर हमला कर दिया है। अब ये सनकपन ही है तो कहा जाता है कि हमास का ठिकाना बन रहा है। हमास का ठिकाना नहीं बन रहा है साहब, ये इजराइल की ही नापाक हरकत है। पिछली बार का वीडियो झूठा था, इसको लेकर कई जगह खबरें भी चली हैं यहाँ। लेकिन अब देखिए किस तरीके से सनकपन में ये काम किया जा रहा है। लिखा गया है कि फिलिस्तीनी अधिकारियों ने कहा है कि इजराइल के सैन्य बलों ने गाजा शहर में अल शिफा अस्पताल पर टैंकों और भारी गोलाबारी के साथ हमला किया है, जिसके परिणाम स्वरूप मौतें
और चोटें आई हैं। और यह अस्पताल इतना बड़ा है कि यहाँ पर कई शरणार्थी हैं, कई मरीज हैं। देखिए रिपोर्ट में ही कहा जा रहा है, इजरायली सेना ने सोमवार को एक बयान में कहा कि वह चिकित्सा सुविधा में एक सटीक ऑपरेशन कर रही है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि विस्थापित नागरिक, घायल मरीजों और चिकित्सा कर्मचारियों सहित लगभग 30,000 लोग परिसर के अंदर फंसे हुए हैं और यहां हमला हो रहा है। बेहद शर्मनाक हरकत है। अब यहां समझिए कि किस तरीके से हमास के साथ जंग लड़ने में इजराइल तमाम मानवता के उसूलों को ताक पर रख देता है। वैसे ही वह 35,000 लोगों को, बिल्कुल ऐसे निर्दोष लोग जिनका कोई गुनाह नहीं, उन्हें मार चुका है हमास से लड़ने के चक्कर में, और हमास का कुछ कर नहीं पाते। इन्हें बार बार लगता है कि अल-शिफा अस्पताल में ही हमास बैठा होगा। जब ये जाते हैं तो वहां निर्दोषों को मार कर आ जाते हैं। और यहां से देखिए क्या ये इन लोगों का आरोप वही है। इजराइल जिसने कुछ सप्ताह पहले हमास के सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का दावा करते हुए उत्तरी गाजा में अपने कई अभियानों को विफल कर दिया था, ने बयान में कहा कि हमास जो एनक्लेव को नियंत्रित करता है अल-शिफा के अंदर फिर से संगठित हो गया है और आदेश देने के लिए इसका उपयोग कर रहा है इजराइल के खिलाफ हमले के लिए। अब इसमें साफ तौर पर समझ में आता है कि किस तरीके से इजराइल एकदम सनक चुका है। वो घटना के बारे में जानकारी मिलते उसे नहीं पता होगा कि हमास के लड़ाके ने उसके उस कमांडर को मार गिराया है जो अल-शिफा अस्पताल में नवंबर महीने में हमला किया था। यहाँ लिखा हुआ है कि टेलीग्राम पर अंग्रेजी में एक संदेश में गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जो कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसे स्नाइपर गोलियों और क्वाडकॉप्टर द्वारा निशाना बनाया जाता है। इसमें कहा गया है कि छापेमारी जो सुबह 2 बजे शुरू हुई के परिणाम स्वरूप कई लोग शहीद और घायल हुए हैं। अल जजीरा अरबी ने बताया है कि इजरायली बमबारी के बाद अस्पताल की सर्जिकल इमारत में आग लग गई है। यहाँ पर मामला बेहद संगीन है। और आपको बता दें कि पिछली बार जब यह बातें कही गई थी कि अल-शिफा अस्पताल में हमला इसलिए किया गया था क्योंकि वह हमास का ठिकाना बनता जा रहा था, तो यह जो है दावा झूठा था और इसको लेकर भारत में भी खबरें छपी थी। जरा देख लीजिए अपने स्क्रीन पर, थोड़ा सा डिटेल दिखाते हैं आपको। गाजा का अल-शिफा अस्पताल, एनबीटी की खबर है, हमास का मुख्यालय। गाजा का अल-शिफा अस्पताल हमास का मुख्यालय। इजराइल का दावा निकला फर्जी, एडिट है हथियार का वीडियो। मतलब झूठे तौर पर किसी को गुमराह करके, किसी को ये कुछ भी जानकारी देकर उन्हें लगता है कि मीडिया मैनेज्ड है। ये सच्चाई कोई ना कोई तो दिखाएगा। यहाँ इजराइल का असली चेहरा सामने आया है। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है आईडीएफ क्लेम ऑन अल-शिफा हॉस्पिटल। अल-शिफा गाजा पट्टी का सबसे बड़ा अस्पताल है। इजरायली सेना लगातार इस बात को कह रही है कि इसके भीतर हमास का सैन्य ठिकाना है। इजराइल के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि उनकी सेना की छापेमारी से पहले हमास के नेता गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में थे। इजराइल जोर दे रहा है कि अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर है, लेकिन इसका पुख्ता सबूत उसके पास नहीं है। अपने आरोप के पक्ष में इजराइल ने एक वीडियो शेयर किया है, लेकिन ये भी सवालों के घेरे में आ गया क्योंकि यह एडिटेड था। जो बताया जाता है, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक पहले अल-शिफा अस्पताल में 2005 में इजराइल ने कब्जा किया था और वहां पर इन लोगों ने खुद अपना ही एक कमांड सेंटर बनाया था। हथियारों का जखीरा इन लोगों ने खुद रखे थे और उसी वीडियो को शेयर कर इसे हमास का बता दिया। इतने बड़े झूठ, और फिर अल-शिफा अस्पताल पर हमला करने पहुंच गए। ये लोग चर्च, अस्पताल, स्कूल किसी को नहीं छोड़ रहे। ये चाहते हैं कि गाजा में हर नागरिक मारा जाए। ये वो एकदम से कब्रिस्तान बना देना चाहते हैं। इन्हें सोचना चाहिए कि हमास के लड़ाके हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं है। अगर ऐसी हरकत करोगे तो जवाब तो मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।